हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 11 जनवरी। समय होने जा रहा शाम के लगभग 5 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करेंगे गोल्ड कमोडिटी की। मेरा सब विश्वास है अभी तक हमने जितनी भी एनालिसिस आप लोगों को गोल्ड कमोडिटी के ऊपर दी हैं आप लोगों ने देखी होंगी और हमारी वीडियोस के माध्यम से कुछ न कुछ लर्निंग जरूर किया होगा। तो जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे आए हुए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, चाहे क्रूड ऑयल है, चाहे नेचुरल गैस है, चाहे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सारी ही कमोडिटीज का एनालिसिस हम आपके लिए इस चैनल पर लेके आते हैं टाइम टू टाइम, जो कि आपकी बाजार को समझने में आपको हेल्प कर सकती है और आपकी समझ को बढ़ा सकती है। और हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस से होती है। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो विश्वास मानिए ये चैनल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल हो सकता है आपकी सीखने की जर्नी के लिए। तो हम सीधे चलने वाले हैं गोल्ड की बाजार की तरफ। क्या क्लोजिंग आया है गोल्ड की बाजार में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 2689 की गोल्ड ने वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है। क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इस क्लोजिंग का, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर शेयर करेंगे आपके साथ अपने चैनल का। तो चार्ट ज्योमेट्री एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर हम जो भी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं सारी चीजें अपने अनुभव के आधार पर शेयर करते हैं। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बाई या सेल का सजेशन आपको हमारी किसी भी वीडियो में नहीं दिया जाता है। वीडियो केवल और केवल आपकी लर्निंग के लिए बनाया जाता है। जितना ज्यादा आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का अनुभव बनेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। अगर रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को आप फॉलो करते हो, चीजों को सीखने समझने की कोशिश करते हो, तो आप भी इस तरीके की एनालिसिस स्वयं से कर पाएंगे आने वाले दिनों में, और जरूर कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो डिस्क्लेमर को अच्छे से रीड करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने डिस्क्लेमर बहुत अच्छे से रीड कर लिया है। तो अगर आप लोगों को हमारे चैनल का सबसे ज्यादा फायदा लेना है तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति का टाइम इंपॉर्टेंट है। आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी हमारी वीडियोस के लिए दे रहे हैं, अगर आप इस टाइम को अपना सफल करना चाहते हो तो जो जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसको एक पेपर पे नोट करेंगे। और जो लोग चार्ट पे एनालिसिस जानते हैं वो लोग चार्ट पे tradingview.com पे जाके वहां पर एनालिसिस कर सकते हैं। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस चीजों को अपने चार्ट पे अप्लाई करके देखिए, और देखिए आने वाले समय में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से बाजार वहां पर एक्शंस करती है कि नहीं करती है। अगर वहां पर वो एक्शन करेगी तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप इस तरीके से धीरे धीरे से बाजार को सीखने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में जरूर सीख भी पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम सीधे चलने वाले हैं आज के एनालिसिस की तरफ। तो ये आपके सामने गोल्ड का मंथली चार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट गोल्ड का अगर हम देखें अभी, ये जो अंडर प्रिपरेशन है, आज केवल 11 तारीख है, केवल 11 दिन इस महीने की हुई है। तो 11 दिन में इसने काफी हद तक पिछले कैंडल के एक तो देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पिछले महीने का लो आपका यहाँ पर है, ठीक है, और हाई यहाँ पर है, और जो क्लोज हुआ था लगभग यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये जो इस महीने का जो कैंडल बन रहा है ये पिछले महीने की हाई और लो के इनसाइड में बन रहा है, इसको सबसे पहले हमें ध्यान देना है। तो पिछले महीने का हाई अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जो कि है 2726 के आसपास। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ जाइए। तो जो पिछले महीने का हाई था वो था 2726 के आसपास। तो बाजार लगभग अभी उसी जोन के आसपास आने जा रहा है। ठीक है, और पिछले महीने का जो लो रहेगा 2583, ये अपने आप में एक सपोर्ट का काम करने वाला है। बाजार अभी जो ट्रेड कर रही है लगभग 2689 के आसपास ट्रेड कर रही है, अभी क्लोजिंग आया हुआ है। और अभी तक का जो डेवलपमेंट है इस महीने का, जनवरी 1 तारीख को तो बाजार बंद था, 2 तारीख से लेकर आज 11 तारीख हो गए हैं। ठीक है, लगभग 1/3 मंथ हमारा निकल चुका है। तो इस 1/3 महीने में पूरा बुल्स ने अपना डोमिनेशन दिखाया है मंथली कैंडल में। कहीं पर भी यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा हमको देखने को नहीं मिला है कि बियरिश लोगों ने या मंदी करने वालों ने थोड़ा सा भी यहाँ पर कोशिश किया हो 2025 के साल में गोल्ड के लिए। ठीक है, तो अभी ओवरऑल अभी महीने की कैंडल के हिसाब से बहुत अतिशयोक्ति है कि क्या बाजार करेगा, लेकिन अभी तक का जो प्रोग्रेस हुआ है उसके हिसाब से मार्केट बुल्स डोमिनेटेड है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बहुत क्लियरली बताया, मंथली रेजिस्टेंस है 2726, और बहुत क्लियरली मैंने बताया, कोई ऐसा अटपटा घुमा फिरा के आपको नहीं बता, क्लियर वे में मैंने बता दिया मंथली रेजिस्टेंस 2726 पे है।
अब हम चलने वाले हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी कहानी हमारी वीकली पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टडी मैंने आपके लिए लगा रखी है, मैं इसको आपके आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपका माइंड यहाँ पर है, अगर हमारे चैनल पे आप आए हैं सीखने के लिए, ठीक है, तो जो चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप बाजार को, आपकी समझ बहुत अच्छी हो सकती है। और ये हम आपके लिए हर वीक कुछ ना कुछ लेके आते हैं, हर एक वीडियो में हमारा होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि मैं आपके लिए मैं इस तरीके से चीजों को बताता हूँ कि किसी भी कॉमन व्यक्ति के भी समझ में चीजें आ जाए, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको हमारा चार्ट देख के समझ में आ जाए कि कैलाश जी क्या बोलने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको मेरे बताते बताते समझ में आ जाए। किसी को हो जाए कि मतलब स्टडी भी डाल दिया, बता भी दिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको 3 4 5 प्रकार से बताना पड़ रहा है। तो हर तरह के लोग जो जो हमारे वीडियो को देखते हैं, मेरा ऐसा प्रयास रहता है कि जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूं, हर व्यक्ति जो हमारा चैनल को देख रहा है, प्रयास कर रहा है। देखो जाने वाले तो अभी तक भी जा चुके होंगे, बहुत भैया लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, 5 6 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि उनके पास इतना भी समय नहीं हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा तो वो लोग तो जा चुके होंगे। लेकिन जो लोग वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मेरा उनके लिए प्रयास है कि उनको कम से कम वो बातें समझ में आए, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्टडी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अभी गोल्ड की बाजार ने नीचे से अप ट्रेंड लगाते हुए गोल्ड की बाजार आ रही थी कंटिन्यूअसली। पिछले साल का जो लो भाव था, ठीक है, लगभग 1800, पिछले साल का बोले तो मैं 2023 की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अक्टूबर के महीने में लगा था। ये लो भाव था, लगभग 1810 का भाव था, ठीक है। यहां से बाजार ने एक अपसाइड की रैली शुरू किया, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली बाजार अपसाइड में जाता रहा, और कहीं पर भी इसने ऐसा दिखाया नहीं पूरे क्या बोलते हैं पूरी साइकिल में कि ये पिछले वाले स्विंग के नीचे आ रहा हो, ठीक है। आपने क्लियरली देखा, पहले इसने यहां पर सपोर्ट लिया था, फिर यहां पर लिया था, फिर यहां पर लिया, फिर यहां पर लिया, फिर यहां पर लिया, फिर यहां पर लिया। लेकिन अभी ये जो इंफॉर्मेशन यहां पर आई है, पहली बार ये पूरे साइकिल में $1800 से लेकर गोल्ड ने $2800 का हाई लगाया। इस पूरी साइकिल में गोल्ड ने पहली बार ये नवंबर 2024 के महीने में ये जो ड्रॉप दिखाया नीचे की तरफ, ये पहली बार इसने अपने लो के नीचे जाने की कोशिश किया। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, एक कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ और दूसरी कैंडल में वापस ऊपर चले गया, और पिछली कैंडल के भी हाई के ऊपर चले गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। पहली कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ लेवल का, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपके लिए समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, जो लोग भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर दूं यहां पर तो ज्यादा इजी रहेगा, फिर वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग और कमेंट करोगे। चलो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको। अब जो लोग सीखना चाहते हैं उनको हम नाराज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके लिए मैं कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कैसे कैसे गोल्ड ने स्ट्रक्चर बनाते हुए गोल्ड ऊपर गया था, ठीक है। ये कंप्लीट एक अप साइकिल का ट्रेंड है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो। तो कहीं पर भी गोल्ड ने अपने पिछले लो के नीचे नहीं आया। ये पहली बार यहां पर ऐसा हुआ कि गोल्ड का मार्केट अपनी पिछले लो के नीचे आया। और नीचे भी कैसे आया, इतना बड़ा रेड कैंडल के साथ में आया, ठीक है, एग्रीड, मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल बनी यहां पर वीकली वाली, ये पिछले इस वीक के कैंडल के हाई के ऊपर भी इसने क्लोज कर दिया। दैट मींस ये जो मूवमेंट नीचे को हुआ था, इसको पूरा इसने डिनाई कर दिया। समझ पा रहे हैं बात को आप भैया? उन्हीं लोगों को मेरी बात समझ आ पाएंगी जो चार्ट की भाषा को समझते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया चार्ट एनालिसिस सीखने की चीज है। आप लोग चाहते हो कि चार्ट के माध्यम से हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए कि गोल्ड भैया $2000 चले जाए, ये गोल्ड $5000 चले जाए, $3000। भैया चार्ट से ऐसा नहीं होता है। चार्ट से आपको 5+5 करोगे तो 10 नहीं होगा, कभी 10 20 भी हो जाएगा, कभी 50 भी हो जाएगा। जैसे बाहर की दुनिया में 5 और 5 जोड़ के 10 ही होता है ना हमेशा, यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी 10 भी होगा, कभी 12 भी होगा, 20 भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सीखने की चीज मैं इसलिए बोलता हूं, ठीक है। तो यहां पर जिसको समझ में आएगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा सतवचन महाराज करेगा या बंद करके चले जाएगा वीडियो को, ठीक है। तो ये जो यहां पर ब्रेकडाउन आया था गोल्ड की मार्केट में, ये नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि जिस कैंडल ने इसको ब्रेकडाउन दिया था उसके हाई के ऊपर बाजार ने यहां पर क्लोज कर दिया,
इतना डीपर लेवल की चीज मैं आपको बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब छान के मारो, कोई बता रहा है ऐसे आपको? ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना मैं क्या चीज बोला, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये जो स्विंग लो था 2624 का, ठीक है, अभी तक एक भी यहां पर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था। आप देखिए यहां पर एक भी लोग ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। पहले ये वाला ब्रेकडाउन नहीं हुआ, फिर ये वाला ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ये सारे लोज हैं, देखो ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ठीक है, और ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ये वाला लो इसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद में बाजार को रुकना चाहिए था नीचे, लेकिन अगली कैंडल में ही बाजार ऊपर चले गया, ठीक है, और उसके बाद वहां से धाड़ 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 फिर से गिर के नीचे आ गया। तो अब ये जो एरिया है ना, जो ग्रीन कैंडल का हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इतनी सारी कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको, ये बताने के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इस लेवल का थॉट प्रोसेस जब आप लेके आओगे ना, तब आपकी एनालिसिस सुधरेगी, तब आप बोल पाओगे कि मुझे समझ में आ रही बाजार। इतना डीपर लेवल में, ऐसा नहीं कि एक कैंडल बन गई हरी, भैया ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, अब तो ये फाड़ के 3000 कल ही होने वाला है। एक लाल कैंडल, अरे भैया गिर गया गिर गया, अब तो ये आप कल 2400 पे रुकेगा। ऐसे नहीं चलता है बाजार। बाजार चलता है थॉट प्रोसेस से। जब तक आप बड़े प्लेयर के माइंड के साथ अलाइन नहीं होंगे, तो ये चीजें आपके लिए काम नहीं करने वाली। उस लेवल से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा बोर नहीं करते हैं, क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूं मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है ये जो मैंने रेड बॉक्स यहाँ पर बनाया हुआ है, जो हाई लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और यहां से लेकर ये 2700 25 26 या 30 मान लो, जा जाते $30 का जो एरिया है, ये पूरा एरिया गोल्ड के लिए एक रिजेक्शन का एरिया होने वाला है। और यहां से गोल्ड के बाजार को एक नीचे की तरफ की पुल बैक मिलना चाहिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल सा फॉर्म बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये एक ट्रायंगल में यहाँ पर बनाओ, कम से कम इस ट्रायंगल तक आने की गोल्ड की मार्केट ट्राई कर सकती है। आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आई होगी। जिस जिसको भी समझ में आया, भैया नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, अगर ऐसा कंटेंट आपको चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, और लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर पसंद आया हो, और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अभी और बाकी है वीडियो में, जाइएगा मत, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ में, ठीक है। तो अब हम आगे चल रहे हैं, अगले टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है देखने की कोशिश। वीकली पे आपको समझ आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अब हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक वीडियो आपके लिए दिया था, ठीक है, वो एमसीएक्स पे दिया था आई थिंक, ठीक है, उसमें मैंने आपके लिए एक लाइन डाल के दिया था, ये वाला, ठीक है। ये अभी क्योंकि डॉलर चार्ट है तो हम डॉलर चार्ट की बात कर रहे हैं, एमसीएक्स पर नहीं आ रहे हैं। तो ये लाइन रिजेक्शन की लाइन है। क्यों ये लाइन रिजेक्शन की लाइन है? पहली बार बाजार यहां से गिरा, इतना गिरा, अगली बार दोबारा से बाजार यहां पर है, यहां से इतना गिरा, अगली इस बार फिर से आया, ठीक है। कल मार्केट ने इसको अच्छे से ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, लेकिन पहले बाजार ऊपर चले गया था, लेकिन फाइनली क्लोजिंग उसी लाइन पे आया हुआ है। तो ये कोई कॉन्फिडेंस वाली क्लोजिंग नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब ऐसी जगह पे बिल्कुल बीच में इसने क्लोजिंग किया है। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, नेक्स्ट वीक किस तरह बाजार यहाँ पर एक्ट करता है। और मुझे लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इसी लाइन से आपका रिजेक्शन आना है। हो सकता है वीक में थोड़ा दिन ऊपर, मंडे ट्यूसडे ऊपर रख के बाद में गिराएं। अब वो कैसा होता है वो प्राइस देख के पता चलेगा। इसलिए आप डेली जो जो अपडेट्स आती हैं, सारी वीडियोस को देखना जरूरी है, क्योंकि ये एनालिसिस है। यहां पर ऐसा मैं आज इस वीक में मैंने इस महीने कुछ बोल दिया, ठीक है, आप उसको लकीर का फकीर मान के पकड़ के चले जाओगे। भैया प्राइस है, मैं कोई बाजार को चलाने वाली शक्ति थोड़ी हूं। मैं अपनी एनालिसिस आपको शेयर कर सकता हूं, ऐसे करके ऐसे हो सकता है, ऐसे करके ऐसे। कल के दिन प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, चार्ट चेंज हो जाएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपको समझना है, सीखना है, तो सारी वीडियोस के साथ आप कनेक्ट रहिए। उसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकॉन को ऑन करेंगे, जिससे आपको टाइमली वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो मेरा माइंड बहुत क्लियर है, बिना 2700 ये 30 के ऊपर गए हुए गोल्ड इस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए आने वाले हफ्ते में, ऐसा मुझे लगता है। इतना स्ट्रेट क्लियर व्यू आपको कौन दे रहा है बताओ, ठीक है। तो भैया अगर सीखने की कोशिश करोगे तो इससे बढ़िया चैनल, या यही आपकी वो खोज थी जिस चैनल को आप ढूंढ रहे थे सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे, माइंडसेट रखोगे, जरूर आप भी इस तरीके की एनालिसिस आने वाले दिनों में कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो 15 मिनट का हो गया। कमेंट मुझे पता है आने वाले हैं, कितना सारा लंबा वीडियो कर दिया, 1 मिनट में बता सकते थे, शॉर्ट बना देते 1 मिनट का,
इतना लंबा कर दिया वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी स्टडी में कुछ पोटेंशियल है और आप सीखना चाहते हो इस तरीके के एनालिसिस हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल होगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो सीखने के लिए। तो आज के सेशन को हम यही वाइंड अप कर रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, थंबनेल की बात कर लेते हैं। आप लोग थंबनेल बोलेंगे, थंबनेल में लिखा है कि गोल्ड नया हाई आ सकता है क्या? बिल्कुल, अगर ये लाइन के ऊपर गोल्ड की बाजार रुक गई है ना, ठीक है, या इवन ये मान लो ये वाला लेवल के ऊपर अगर यहाँ खड़ा हो गया बाजार, तो फिर कोई नहीं रोक सकता गोल्ड को नया हाई बनने से, ठीक है, राइट। नहीं तो आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे थंबनेल में बोला कैलाश जी ने नया हाई आ रहा है और यहाँ सब सेल की बात कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं थंबनेल में नया हाई आने वाला है और वीडियो में बोल रहे हैं यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है। मेरा सब विश्वास है आपको ये आज का वीडियो कुछ न कुछ लर्निंग देके जाएगा और कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के सेशन को यही वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।